हेलो, सीबीएसई ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, तो सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का ब्लूप्रिंट, स्टैंडर्ड मैथ। मैं जो आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड मैथ के बारे में वही अप्लाई होगा आपको बेसिक मैथ में। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपको स्टडी करना है ये मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में स्टूडेंट्स आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस 4 मार्क्स में आपका जो 2 क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का रहेगा, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब होगा कि आपको एमसीक्यू रहेगा। तो 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहेगा, 2 क्वेश्चन ये आपको रहेगा। फिर 1 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का ही पूछा जाएगा और इसमें कोई केस बेस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 1 नंबर और 3 नंबर में कोई केस बेस बनेगा नहीं। तो आपको केस बेस का बना करके आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको प्रैक्टिस के टाइम। पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल भी जो है आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। उस 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो है आपको 1 नंबर का रहेगा 1 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। और इसमें भी आपको केस बेस का कोई प्रैक्टिस आपको नहीं करना है और टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है। केस बेस हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके, तो ये भी जो है 3 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और अच्छा चैप्टर था, बट ये 3 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा, दैट मीन्स कि एमसीक्यू पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कोई केस बेस नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये 2 नंबर और 1 नंबर में कोई केस बेस बनेगा ही नहीं। तो आपको इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन बना करके आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पूछा जाएगा 9 मार्क्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा, दैट मीन्स कि एमसीक्यू। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि 3 नंबर का आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है, और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा वर्ड प्रॉब्लम का। इसका मतलब हुआ कि इस चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें 3 आपको मेथड दिया हुआ है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको फैक्टराइज करना अच्छे से आना चाहिए। सेकंड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड है, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। और एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, यानी जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। 3 बेस जिसको आता है वो इस चैप्टर को अच्छे से बना सकता है, और इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो ये मात्र 4 नंबर का पूछा जा रहा है, और 4 नंबर में भी मात्र एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, उसमें से भी वो केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर में आपको इधर उधर का कुछ भी क्वेश्चन आपको बनाने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इस चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग आते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए ये सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको बन रहा है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको इसमें एमसीक्यू आने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आने वाला है, जो कि आपका मे बी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 5 नंबर में आपको थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा। तो ट्रायंगल्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरम को प्रैक्टिस करना है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। इस 6 नंबर में 2 क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा, जो कि केस बेस्ड रहेगा। तो आपको इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी सिंपल चैप्टर है। सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको इस बार नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको केवल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है आपको 7.1 और 7.2 ही आपको प्रैक्टिस करना है, और उसमें से भी आपको केस बेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। फिर हम लोग आते हैं जो कि आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, 8 नंबर का। इसमें 3 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बनेगा 1 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और प्रैक्टिस करने वाला चैप्टर है, तो आपको अच्छे से क्या करना है इसको। उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। किसी बुक में आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में किसी में देखिएगा इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो ये जो है आपको मात्र 4 नंबर का पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन मात्र 4 नंबर का, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस केस बेस्ड क्वेश्चन को आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है सर्कल्स। इसमें भी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसमें ये जो चैप्टर है आपका सर्कल, वो 9 क्लास से रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा।
इसमें आपको 2 क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन से इसमें आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर के लिए, और फॉर्मूला बेस से आपको सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 है कि वर्ड प्रॉब्लम का जितना क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम का सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चूंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर के लिए। आपको 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में जो है वो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 7 नंबर में 2 क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। यानी इसमें क्या करना है कि आपको 2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स यानी कि MCQ रहेगा और एक क्वेश्चन आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या फिर X और Y का जो वैल्यू फाइंड करना है वो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डबल लेग का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारा प्रैक्टिस जो है मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगा। हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का MCQ रहेगा और एक क्वेश्चन जो है आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो काफ़ी ईजी रहता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो कि आपको CBSE ने रिलीज़ किया है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको बनाना है। अब आपको कौन सा बुक से प्रैक्टिस करना है मैं ये भी बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जो है वो NCERT को पूरा कंप्लीट कर लेना है विद एग्जाम्पल, यानी एक भी क्वेश्चन उसमें आपको ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको नहीं आता हो। A to Z जितना भी क्वेश्चन आपको NCERT में दिया हुआ है उस सारा का सारा क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद में आपको साइड बुक में आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा बनाना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाना है तो RS अग्रवाल बनाइए। ईयर का जितना भी क्वेश्चन है 10 साल का वो सारा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो अगर आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और NCERT, ये 2 चीज़, NCERT का पूरा विथ एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का, ये 2 चीज़ अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से तो आपको 95 प्लस मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चंस और NCERT का पूरा प्रैक्टिस और RS अग्रवाल का पूरा प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और RS अग्रवाल का पूरा प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं और सैम्पल पेपर भी मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो ये था आपको पूरा ब्लूप्रिंट। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।